अब हम आगे इस टॉपिक में स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, और मैं आपको बता चुका हूं कि हम इसमें ओनली फर्स्ट ट्रांजिट सीरीज के बारे में स्टडी करेंगे, 3D सीरीज के बारे में ही डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं एटॉमिक साइज या आयनिक रेडियस। तो एटॉमिक साइज कह दो या एटॉमिक रेडियस कह दो, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा इस ट्रेंड को देखो, इधर ये इनकी जो स्कैंडियम है, टाइटेनियम, वेनेडियम है, क्रोमियम, मैग्नीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकेल है, कॉपर है, जिंक है, ये इनकी एटॉमिक रेडियस लिखी गई है। तो अगर आप इन एटॉमिक रेडियस को देखोगे और अच्छे से देखना चाहते हो तो आप इस ग्राफ से भी देख सकते हो। इस ग्राफ में आप देखो, जो हमारे पास स्कैंडियम की ये रेडियस है, हमारे पास ये रेडियस को रिप्रेजेंट कर ग्राफ, इधर एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रहा है। तो आप देखोगे जैसे जैसे हम सीरीज में मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। जैसे जैसे हम सीरीज में मूव करते हैं, जब हम 3D सीरीज में मूव करते हैं, स्कैंडियम से टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, तो एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब पॉइंट आएगा वाई, भाई एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज क्यों हो रहा है। अगर आप इस ग्राफ से देखोगे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता जा रहा है। कहां तक, कोबाल्ट तक। कोबाल्ट तक आप देखोगे, कोबाल्ट निकल तक देखोगे, स्कैंडियम से लेके कोबाल्ट निकल तक, तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रही है। वाई, तो इसका मेन रीजन है जैसे जैसे आप सीरीज में मूवमेंट करोगे लेफ्ट टू राइट, तो वहां पर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। अब आप कहोगे न्यूक्लियर चार्ज कैसे इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि पुअर शिल्डिंग इफेक्ट, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट के कारण न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा। देखो इसमें होता क्या है कि हमारे पास कोई भी एटम है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है, सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन, तो लास्ट सेल तक इलेक्ट्रॉन जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं रेडियस। उस रेडियस के बेस पे हम साइज निकालते हैं एटम का। तो जब आप इधर से इधर मूवमेंट कर रहे हो तो पुअर शिल्डिंग इफेक्ट के कारण यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो जिससे रेडियस क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो इसका मेन रीजन ये होता है कि जब आप सीरीज में मूवमेंट करते हो लेफ्ट टू राइट, तो एटॉमिक साइज डिक्रीज। बट एक पॉइंट पे ऐसा आता है कि जो एटॉमिक रेडियस है, जैसे आप देखोगे एटॉमिक रेडियस है वो कांस्टेंट हो जाती है कोबाल्ट और निकल की। ऐसा क्यों हुआ भाई, इसका रीजन ये होता है जब आप लेफ्ट टू राइट इधर मूवमेंट करते हो तो एक इस यहां तक हमारे पास जो एटॉमिक रेडियस है, न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कि बहुत ज्यादा पुअर शिल्डिंग इफेक्ट के कारण इनका रेडियस क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट बोल देते हो। बट फिर कहोगे सर ये लास्ट में इंक्रीज क्यों हो गई। जब आप लास्ट पॉइंट पे देखोगे यहाँ पर कॉपर और जिंक, इनकी रेडियस क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो इसका क्या रीजन है, इसका रीजन ये होता है कि इनके लास्ट सेल में, इनके लास्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिसरप्शन बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो वहां पर जो रिपल्सन फोर्स होता है, जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन फोर्स होता है, वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण रेडियस भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने के कारण में रिपल्सन होगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का, तो रिपल्सन जैसे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा तो रेडियस क्या हो जाएगी, थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। तो रेडियस इंक्रीज होगी तो साइज भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये रीजन होता है जब आप सीरीज में मूवमेंट करते हो, सीरीज में मूव करते हो एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस के अकॉर्डिंग, तो उनका रीजन ये होता है हमारा पास। दूसरा पॉइंट आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भाई हमारे पास आपने पढ़ा था भी, हमारे पास 4 सीरीज होती, फास्ट 3D, 4D और ये होती है 5D सीरीज। जब आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज। वैसे तो आपने बेसिक पढ़ रखा है, जब आप ग्रुप में मूवमेंट करते हो तो एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, ये तो आपको पता है। बट इस केस में देखो क्या होता है, जब आप ऊपर की तरफ जाते हो, ये हमारे पास सेकंड सीरीज, ये थर्ड सीरीज, जब ऊपर की तरफ जा रहे हो तो एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सही पॉइंट है भाई, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा क्योंकि नंबर ऑफ सेल क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है भाई। डाउन द ग्रुप में एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगे, ये तो हमें पॉइंट सही लगा। बट इस केस में देखो, जो हमारे पास थर्ड सीरीज और 4D सीरीज होती है, फोर्थ सीरीज और थर्ड सीरीज होती है, सॉरी थर्ड सीरीज और फोर्थ सीरीज,
इन दोनों का जो एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस है वो नियरली इक्वल है। इन दोनों का जो एटॉमिक साइज है या एटॉमिक रेडियस वो नियरली क्या है, इक्वल है। इक्वल नहीं है, नियरली इक्वल है। ऐसा क्यों? तो उसका रीजन जब आप बुक में देखते हो तो वो बोला जाता है लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। वो भी बताएंगे क्या होता है, लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन बोला जाता है। इसका रीजन होता है जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो पोअर स्लिंग और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। जब आप देखोगे इधर से इधर गए पोअर स्लिंग इफेक्ट डिक्रीज हुआ, बट यहां तक आ गए तो पोअर स्लिंग इफेक्ट और भी ज्यादा हो गया, तो जिससे उसके ऊपर जो न्यूक्लियर चार्ज और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण इनकी साइज क्या होता है, नियरली सेम होता है। आपसे क्वेश्चन पूछे भाई, जब आप डाउन द ग्रुप में जाते हो फर्स्ट सीरीज से लेके सेकंड थर्ड में, तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, बट सेकंड थर्ड सीरीज का एटॉमिक साइज नियरली इक्वल क्यों होता है? तो आप बताना लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। इसका रीजन होता है पुअर शिल्डिंग इफेक्ट, क्योंकि जितना पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होगा ना, पुअर शिल्डिंग होगी, उतना ही ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। और डाउन द ग्रुप जाते हो तो न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा, जिसके कारण इनके एटॉमिक साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। तो ये था हमारा एटॉमिक साइज। और इसी पुअर शिल्डिंग इफेक्ट के कारण नियरली एटॉमिक साइज सेम होने के कारण इनकी बहुत सी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम सी होती है, क्योंकि साइज पे डिपेंड करती है, या इनके बहुत से एलिमेंट को हम सेपरेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि पुअर शिल्डिंग इफेक्ट या लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन के कारण।